हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगिंदर चौधरी है और अपना यूट्यूब चैनल हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं। मैथमेटिक्स के एक वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम टू अपलोड द वीडियो ऑफ इंग्लिश। लेकिन उससे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जान लेते हैं, थोड़ी देर चर्चा करते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। देखिए बच्चों, इंग्लिश में जो हमारे पेपर में आता है वो 3 पोर्शन आते हैं। ठीक है बच्चों, 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन होता है वोकैबुलरी का, दूसरा पोर्शन होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर का, और तीसरा पोर्शन जिसका मैंने नाम दिया है रीडिंग पोर्शन। ठीक है, टॉपिक वाइज बात करते हैं। वोकैबुलरी से हमारे पास टॉपिक आते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग करेक्शन और इडियम्स और फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक आते हैं वोकैबुलरी सेशन के। ग्रामर से आता है स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स। ये टॉपिक जो आते हैं, ये 5 टॉपिक आते हैं हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन से। और रीडिंग पोर्शन में आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, जंबल्ड अप, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हो, और स्टोरी फिलिंग। दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग तैयार करेंगे, और भी इक्के दुक्के टॉपिक जैसे होते हैं उन सबको हम इसी में कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, अब हमने जो इसका सिलेबस में कोचिंग में कराता हूं बच्चों को, वो लगभग 4 महीने का सिलेबस होता है। 4 से 5 महीने इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करने में लग जाते हैं। और हम यूट्यूब पे चूंकि नए हैं, कंटिन्यू जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा आई विल गेट इट कंटिन्यू। ठीक है, पहली चीज क्या है, देखो बच्चों, वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है जो अनलिमिटेड है। इसको आप कई महीनों तक, कई सालों तक पढ़ते रहोगे, देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस। ठीक, लेकिन हम वोकैबुलरी को जो पढ़ेंगे वो अपने एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ते हैं। तो मैं पहले 30 डेज तक आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा। डे वाइज हम पढ़ेंगे, डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से कर करके तीनों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद ये समझिए कि आपकी 60% इंग्लिश तैयार होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। किताबी नॉलेज टीचर के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं वो 60% नॉलेज है। 40% नॉलेज प्रैक्टिस के माध्यम से हमें मिलती है। इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश मैथमेटिक्स के ही सिमिलर थोड़ा सा सब्जेक्ट हो, तो इंग्लिश जैसे मैथमेटिक्स है वैसा ही बिल्कुल इंग्लिश है। दोनों में सेम बात होती है, सेम तरह से हमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसी हिसाब से हमें ये चीजें याद रहती है। इंग्लिश को बहुत लोग टफ मानते हैं कि गुरुजी इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमें बल्ले नहीं पड़ता है, याद नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। याद टफ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है। अगर आपने मन से हार मान लिया कि यार मुझसे इंग्लिश टफ है, मेरे से होगा नहीं कुछ, तो होगा भी नहीं। अगर आपने मन से ठान लिया है कि साहब मैं तो करके रखूंगा, कुछ हो जाए मैं इंग्लिश को करके रखूंगा, कर सकते हो, कैन डू इट। जो लोग कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी, तो मेरे भी वही एक नाक है, 2 आंखें 2 कान है, वही सब मेरे पास भी है जो आपके पास है। थोड़ा सा बस आदमी की सोच होती है, जो इंसान जिस सोच पे काम करेगा उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है लाइफ में। खैर चलो, वोकैबुलरी पोर्शन में शुरू करूंगा आज। मेरा वोकैबुलरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फनी होता है। आने वाले टाइम में मैं लाइव क्लासेस आप लोगों को दूंगा, जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ अपनी, जब बच्चे होते हैं अभी तो कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखोगे किस हिसाब से मैं वोकैबुलरी, बिल्कुल बोरिंग टीचिंग आई डोंट लाइक यार, क्या बोर करना लोगों को। मस्ती में पढ़ो, हंसा के पढ़ो, हंस के पढ़ो। ठीक है, अभी कोई है नहीं सामने तो मैं किसे हंसाऊं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप लोग बोर ना हो, अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और वोकैबुलरी हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे स्कूल कॉलेज में मार्क साहब आते थे, किताब अपने लेक्चर पे रखते थे और वहां लिखवा देते थे कि अबैंडन मीन्स आगे हिंदी में त्यागना, अब्यूज मीन्स आगे हिंदी में गाली देना। ऐसे नहीं, हमारे इंग्लिश के पोर्शन में हिंदी कहीं आती नहीं है। हमें सिनोनियम बताना है तो इंग्लिश में, एंटोनियम बताना है तो इंग्लिश में बताना है। सारे पूरा इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में होता है। तो हम लोग भी जो तैयारी करेंगे वो पूर्णतः इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डे 1। ठीक है, और मैं ट्रिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे हो गुरुजी गणित की तो ट्रिक सुनी थी, अभी इंग्लिश में भी ट्रिक है, तो मैं जो वोकैबुलरी पोर्शन आप लोगों को दूंगा वो पूरा ट्रिक ही होगा। ठीक, जैसे आज पहला दिन है, डे 1, डे वाइज पढ़ेंगे। और पहला दिन है चूंकि इंग्लिश की क्लास में, तो भगवान से शुरू करते हैं।
भगवान जी से स्टार्ट करेंगे। और हमारी इंग्लिश में भगवान जी के लिए एक रूट होता है थी या थियो। जिन शब्दों में आपको थी या थियो मिल जाएगा उन शब्दों का संबंध किससे होगा? गॉड से। रूट में एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जब मैं कभी रूट पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर रूट पढ़ाता है तो बच्चों को ये डाउट होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि गॉड से रिलेटेड हर वर्ड में थी होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड से रिलेटेड हर वर्ड में थी होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भी वर्ड में THE या THEO होगा उसका संबंध गॉड से होगा, ये 101% है। समझ गए? जिस भी वर्ड में THE या THEO होगा उस वर्ड का संबंध किससे होगा? गॉड से। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि गॉड से संबंधित हर वर्ड में ये होगा, समझ रहे हो ना बात को? तो जिस वर्ड में भी THE या THE होगा दैट वर्ड विल हैव कनेक्शन विद गॉड। क्लियर है बात? अब हम समझते हैं। हाँ, तो बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आप बार बार इस THE को थी पढ़ रहे हो, जबकि ये थी नहीं होता, हमने तो इसको दा या दी पढ़ा है। ठीक सोच रहे हो आप, समझो इसका रूल क्या होता है। THE के बच्चों 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दा, दी या थी। दा तब इसको बोलते हैं जब कभी भी THE के बाद वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तो समझते हो ना, अंग्रेजी भाषा में 5 वॉवेल होते हैं AEIOU, इनके अलावा जो 21 लेटर बचे वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो THE को हम दा पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है AEIOU में से कोई है तो हम इसको दी पढ़ेंगे। और अगर THE से मिलकर कोई वर्ड बना है तो हम इसे थी पढ़ेंगे। समझ लो, देखो मैंने आपके सामने लिखा THEMANGO, मैंगो। तो बच्चों मैंगो का फर्स्ट लेटर क्या है? M मीन्स कॉन्सोनेंट है। तो अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे बच्चे? द। हम इसको बोलेंगे द मैंगो, द टीचर, द स्टूडेंट, द बुक, द मार्कर, द मोबाइल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अक्सर फिल्मों के लास्ट में आपने लिखा देखा होगा दी एंड, यही तो पढ़ते हैं ना, दी एंड। दी क्यों पढ़ते हैं इसको? क्योंकि एंड का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है। तो किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो हम हमेशा THE को फिर दा नहीं पढ़ते, फिर क्या पढ़ते हैं? इसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे दी एंड हो गया, दी एप्पल हो गया, दी ऑरेंज हो गया। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो हम इसको हमेशा दी पढ़ेंगे। अब आती है वो बात जो बार बार कह रहा था, थी। अगर मैंने THEIST लिख दिया, आप इन दोनों ऊपर के वर्ड्स में देखिए, द अलग है और मैंगो अलग है, यहाँ दी अलग है और एंड अलग है, लेकिन यहाँ दी से मिलकर IST जुड़ गया। तो इसको ना तो दास्ट बोलोगे ना दीस्ट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? थीस्ट। तो THE का यहाँ प्रोनाउंसिएशन निकलेगा थीस्ट। बात समझ में आ रही है? तो जहां भी आपको THE या THEO किसी वर्ड में मिलेगा उस वर्ड का संबंध किस टच में होगा? गॉड से रिलेटेड। जैसे हम कुछ वर्ड्स पढ़ने शुरू करेंगे। पहला वर्ड देखिए, मैंने आपके सामने पहला वर्ड लिखा THEIST, थीस्ट। थीस्ट मीन्स क्या होता है? जो भगवान में विश्वास करता है, आस्तिक आदमी। द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड विल बी कॉल्ड थीस्ट। मतलब हम इसको लिख सकते हैं बिलीवर ऑफ गॉड। जो भगवान में क्या करता है? विश्वास करता है। द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड विल बी कॉल्ड थीस्ट। कोई भी काम शुरू में करता हूं तो भगवान का नाम लेता हूं, मीन्स मैं क्या हूं? थीस्ट हूं। मैंने गले में भी भगवान जी पहने हुए हैं क्योंकि मैं क्या हूं? थीस्ट हूं। अक्सर आपने देखा होगा लोग हाथ पे ओम बनवाए रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा साइन अपने पास रखते हैं। लोग ईश्वर की इबादत करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उनमें बिलीव करते हैं। तो वो सब लोग कौन होंगे? थीस्ट होंगे। इसका अगला वर्ड होता है बच्चों इसका अपोजिट। जो विश्वास करता है वो थीस्ट है और जो नहीं करता वो एथीस्ट है। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उस इंसान को हम एक वर्ड में कहते हैं एथीस्ट पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, भगवान के बनाए हुए रीति रिवाजों को या भगवान के व्रत नहीं रखता है, कोई भी ऐसा सिस्टम है कि वो ईश्वर में बिलीव ही नहीं करता है, वो इन सारे मामलों से दूर रहता है, तो वो इंसान कैसा है? एथीस्ट है। ठीक है, देखो दोनों में वर्ड गॉड से रिलेटेड है और दोनों में कौन है? थी रूट है। आप एक सेकंड अगर भूल भी जाए मतलब तो एग्जाम में आपको याद रहेगा कि थी रूट सर ने बताया था, थी मीन्स गॉड होता है। क्लियर है बात? तीसरा वर्ड पढ़ते हैं। एक वर्ड होता है बच्चों पैंथीस्ट। पैंथीस्ट उस इंसान को कहते हैं जिसे हर जगह ईश्वर नजर आता है।
He thinks God is all around. He thinks God is all around. इसको ऐसा लगता है कि भगवान हर जगह है, कण कण में बसे हैं राम। जिस इंसान को ये लगता है कि हर जगह राम है, हर जगह भगवान है, हर जगह उसको ईश्वर नजर आता है, उस इंसान को हम पैंथीस्ट बोलते हैं। आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं बच्चे। थीस्ट रूट गॉड के लिए हो गया और पेन मेरे हाथ में है, तो जैसे पेन में भी भगवान नजर आ रहा है ना, वो इंसान कौन हो गया? पैंथीस्ट हो गया। द पर्सन हु थिंक्स गॉड इज ऑल अराउंड इज कॉल्ड पैंथीस्ट। मैं एक दिन पढ़ा रहा था, एक बच्चा मुझसे पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीस्ट एंड पैंथीस्ट? तो समझो, मैं थीस्ट हूं, मैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले ऊपर वाले का नाम लूंगा, दिस इज कॉल्ड थीस्ट पर्सनैलिटी। और जिस इंसान का काम ही भगवान का नाम लेना हो, उस इंसान को हम पैंथीस्ट कैटेगरी में रखते हैं। ही इज नॉट थीस्ट ओनली, ही इज पैंथीस्ट। जिसका काम ही भगवान का नाम लेना है, ऐसे इंसान को पैंथीस्ट कहा जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड एक होता है एग्नोस्टिक। बच्चों, एग्नोस्टिक वो इंसान होता है जो भगवान की उपस्थिति को लेकर कंफ्यूजन में फंसा रहता है। ही इज नॉट क्लियर कट, ही इज इन कंफ्यूजन, गॉड इज देयर और नॉट। ये कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, भगवान है या नहीं है। इस इंसान को, जिसको भी कंफ्यूजन होता है, उस इंसान को हम एग्नोस्टिक कहते हैं। इसका बड़ा एक सुंदर सा सिनोनियम होता है स्केप्टिकल। ठीक है, स्केप्टिकल इसका क्या है? सिनोनियम है। इस वर्ड स्केप्टिकल और एग्नोस्टिक, इन दोनों शब्दों का संबंध होता है उन लोगों से जो भगवान में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, जैसे याद रख सकते हो, देखो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो एग प्लस नॉस्टिक। और बच्चे, एग मीन्स क्या होता है? अंडा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, तो यू आर इन बिट ऑफ कंफ्यूजन। आप क्लियर कट नहीं बोल सकते कि सर ये शाकाहारी है, या तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि शाकाहारी है या मांसाहारी है। मीन्स यू आर इन कंफ्यूजन। मैं पूछूं भैया दाल क्या है, आप तुरंत कहोगे साहब शाकाहारी। मैं पूछूं चिकन क्या, आप बोलोगे साहब मांसाहारी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग, देन वी ऑलवेज गेट इन कंफ्यूजन कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो हम जानते हैं कि एग से बन गया कंफ्यूजन और एग्नोस्टिक हो गया वो इंसान जो कंफ्यूजन में फंसा है। द पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि भैया मैथ का सवाल है, फंस गया तो कंफ्यूजन हो गया गुरुजी, आई एम एग्नोस्टिक। नहीं नहीं, एग्नोस्टिक इज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज इन कंफ्यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, इन द बिलीविंग ऑफ गॉड। भगवान के विश्वास को लेकर कंफ्यूजन में फंस रहा है, तो उस इंसान को आप एग्नोस्टिक या फिर स्केप्टिकल बोलोगे। थोड़ा संभाल के बोलिएगा। स्केप्टिकल का एक होमोनियम वर्ड होता है स्पेक्टिकल। जो चश्मे हम निगाहों पर लगाते हैं ना, आंखों पर लगाते हैं, किसी की आईसाइट वीक है, निगाह वाले चश्मे पहने हुए, तो दैट स्पेक्स कहते हैं शॉर्ट में। और पूरा होता है स्पेक्टिकल। तो स्पेक रूट भी होता है इंग्लिश में। स्पेक रूट आता है देखने के लिए, स्पेक्टिकल चश्मे, स्पेक्टेटर्स दर्शक जो बैठ के मैच देखते हैं, तो स्पेक रूट देखने के लिए आएगा। उसमें SPEC है, इसमें SCEP है। ये स्केप्टिकल है, वो स्पेक्टिकल है। जो वर्ड बोलने में एक जैसे होते हैं उनको होमोनियम कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एग्नोस्टिक के बाद अगला वर्ड हम करते हैं सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस उस इंसान को कहते हैं जो भगवान का अपमान करता है। वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट टू गॉड, जो ईश्वर का सम्मान नहीं करता। अक्सर आप लोग देखते रहते हैं कि मस्जिद में किसी ने कोई गंदी चीज फेंक दी है, बवाल हो गया है। मंदिर में किसी ने कोई गंदी चीज फेंक दी है, ऐसा कौन आदमी करेगा? वन हु रिस्पेक्ट टू गॉड नहीं ना, वही इंसान करेगा वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट टू गॉड, जो ईश्वर का अपमान करता है, उनकी मूर्तियों को खंडित कर रहा है, उनकी मूर्तियों पर लात मार रहा है, लोगों को पीट रहा है जो इबादत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? सैक्रिलीजियस कह सकते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ दिस। 3 इंपॉर्टेंट सिनोनियम इसी सेंस के होते हैं। एक होता है ब्लास्फेमस, एक होता है इरिवेरेंट, और एक होता है प्रोफेन। समझे बच्चों? ब्लास्ट करके हो गया फेमस, बन गया ब्लास्फेमस। ब्लास्ट करके फेमस हो गया। बच्चों, आपने कोई रेडियो बनाई, ठीक है, और मैंने बिना आपकी परमिशन के वो रेडियो धड़ाम से फोड़ दी, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? विदाउट योर परमिशन अच्छा लगेगा? नहीं ना, यू विल माइंड दैट। हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है। एक आतंकवादी अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर और पब्लिक में कूद जाता है, पब्लिक को मार देता है, निहत्थे लोगों को मार रहा है। अगर दम है तो आर्मी से बढ़ के देखो ना, पता लगेगा किसमें कितना दम है। तो निहत्थे लोगों को मार रहा है बिना परमिशन के, भगवान की परमिशन लिए बिना, तो वो इनडायरेक्टली गॉड का क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन विल बी कॉल्ड ब्लास्फेमस। वो इंसान हो गया जो ईश्वर का अपमान करता है।
ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में 11 सितंबर को एक ब्लास्ट कर दिया, एक हेलीकॉप्टर घुसेड़ दिया एक बिल्डिंग में और बिल्डिंग ब्लास्ट कर दी। उन निहत्थे उन मासूम लोगों का उससे कोई लेना देना था? उसके अमेरिका के राष्ट्रपति से, वहां की एजेंसी से कोई प्रॉब्लम है तो उनसे करे ना रगड़, को क्यों फालतू की पब्लिक को मार रहा है? और अगर वो उस एक्ट को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? दैट काइंड ऑफ एक्ट इज कॉल्ड ब्लास्फेमस एक्ट। उस तरह के एक्ट को ब्लास्फेमस कहा जाता है, समझ गए ना, जहां भगवान का अपमान किया जा रहा है। इरिवेरेंट क्या होगा? इरिवेरेंट इरिटेट वर्ड से याद रखो, द पर्सन हु इज गेटिंग इरिटेट बिहेवियर विद गॉड, जिसका भगवान को लेकर इरिटेट बिहेवियर है वो आदमी इरिवेरेंट। एक ब्रूफेन की गोली आती है, भैया दाढ़ में दर्द हो गया, ब्रूफेन की गोली खा लो, तो ब्रूफेन से प्रोफेन याद रखो। तो प्रोफेन मीन्स क्या होता है? भगवान की इंसल्ट करने वाला इंसान। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मोनोथीस्ट। नोट करते चले जाना आप लोग ये सारे वर्ड, बहुत अच्छे वर्ड है, पूरा गॉड वाला टॉपिक कवर करूंगा इसमें। मोनोथीस्ट, तो बच्चों मोनो रूट एक के लिए आता है, आगे याद रखना, मोनो रूट कहीं दिख जाए अंग्रेजी में समझ जाना एक से सेंस है। तो मोनो मीन्स एक और थीस्ट मतलब भगवान। एक भगवान में विश्वास करने वाला आदमी, एक ईश्वर में विश्वास करता है, एक ही शक्ति को मानता है, उस इंसान को हम मोनोथीस्ट कहते हैं। द पर्सन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड, द पर्सन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड इज कॉल्ड मोनोथीस्ट। अगला वर्ड है बाइथीस्ट। तो बच्चों बाई रूट दो के लिए आएगा, आगे भी बाई पे कई वर्ड में पढ़ाऊंगा। तो बाई रूट आता है दो के लिए, और थीस्ट अभी पढ़ रहे थे विश्वास करने वाला। तो जो इंसान दो भगवानों में विश्वास करता है, द पर्सन हु बिलीव्स इन टू गॉड्स या द पर्सन हु बिलीव्स इन टू रिलीजन्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड बाइथीस्ट। समझ गए? जैसे हम करते हैं कई बार, सोमवार है तो भगवान भोले शंकर, मंगलवार है तो जय श्री राम, जय हनुमान जी की। क्यों? यू आर बिलीविंग इन टू गॉड्स, तो दैट मीन्स यू आर ए बाइथीस्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है पॉलीथीस्ट। तो मेरे बच्चों पॉली रूट आता है मैनी के लिए। सबका स्वागत है। आइए, मैनी मीन्स बहुत सारे, और थीस्ट विश्वास, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, जो सभी में विश्वास करता है, सबके आगे हाथ जोड़ रहा है। भाई मैं भी ऐसा ही सभी के सामने जोड़ता हूँ भैया, भगवान से बड़ा डर लगता है, सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो पॉलीथीस्ट पर्सनैलिटी होती है। द पर्सन इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट पर्सनैलिटी। पॉलीथीस्ट मीन्स जो सारे भगवानों में, बहुत सारे भगवानों में बिलीव कर रहा है, बहुत सारे धर्मों में बिलीव कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, रिलीजियस बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला वर्ड हम पढ़ते हैं। पॉलीथीस्ट के बाद एक वर्ड होता है बच्चों मिसोथीस्ट। ये रूट आप याद करते चले जाना, मैं अभी लास्ट जब वीडियो में लास्ट करेंगे तो इनको एक बार दोबारा देखेंगे। मिस रूट आता है नफरत के लिए, और तो जो इंसान भगवान से नफरत करता है, द पर्सन हु डज नॉट रेस्पेक्ट टू गॉड, द पर्सन हु हेट्स गॉड, रिस्पेक्ट नहीं करता था वो, ये हेट्स करता है। द पर्सन हु हेट्स गॉड इज कॉल्ड मिसोथीस्ट। अक्सर इंसान ऐसा कब करता है? देखिए, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मेरे स्टूडेंट है, एक लड़की है, उनका इकलौता भाई था। उनकी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा भगवान में बहुत बिलीव करती थी। उनके दो बच्चे थे, एक वो लड़की जो हमारी स्टूडेंट है, एक उनका भाई। 17 साल का वो बच्चा था भाई उनका, और वो कहीं जा रहा था बाइक से और उसका एक्सीडेंट हो गया, ही पास्ड अवे, गुजर गया। बच्चों उस सदमे को उसकी माँ ने इतना दिल से लगाया कि वो लगाने वाली बात भी, इकलौता बच्चा था उनका, वो दुनिया से चला गया। तो उनका भगवान से ऐसा विश्वास उठ गया कि जिस दिन उस बच्चे की आरती उठी, उन्होंने सारी मूर्तियां जो उनके घर में थी सब बाहर फेंकवा दी। अपने घर में ना आरती बजने देती हैं, वो नफरत करने लगी है भगवान से कि मैंने भगवान की इतनी पूजा पाठ की, इतनी इबादत की, और भगवान ने मेरे साथ किया कि मेरा इकलौता बच्चा मुझसे छीन लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान से नफरत करने लगे, रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी उनका रीजन रहा हो, जो भगवान से नफरत करता है, भगवान को लाइक नहीं करता है, ऐसे इंसान को हम एक वर्ड में मिसोथीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसोथीस्ट। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बच्चों डेवटी। DEVOTEE सॉरी, डेवटी। डेवटी मीन्स होता है बच्चों भक्त, स्ट्रॉन्ग फॉलोवर समबडी, भक्ति से सेंस है, भगवान से सेंस है। भक्ति को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशन। क्या कहते हैं? डिवोशन। डिवोट होता है भक्ति करना, वो वर्ब है। डिवोशन एक नाउन है और डेवटी एक एडजेक्टिव है। तो डेवटी मीन्स वो व्यक्ति जो भगवान को लाइक नहीं करता है, जो भगवान का भक्त होता है। द पर्सन हु इज डेवटी ऑफ गॉड, आई एम डेवटी ऑफ भगवान भोले शंकर। ठीक, डेवटी मीन्स भक्त होना किसी का,
भक्त होना, इंसान का नहीं। इंसान के लिए फैन वर्ड यूज कर सकते हो, स्टीड फास्ट होता है, स्टॉन्च होता है। इंसान का फॉलोवर एक अलग वर्ड है, ये भगवान से सेंस चल रहा है, तो भगवान के भक्त को कहते हैं डेवटी। क्या कहते हैं? डेवटी। अगला वर्ड है आपके सामने क्रूसेड, CRUSADE। क्रूसेड होती है वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म की लड़ाई। महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में, तो वो कैसी लड़ाई थी? धर्म और अधर्म की लड़ाई। तो धर्म की लड़ाई जो होती है, जो धर्म के लिए लड़ी जाती है, उसको हम क्रूसेड कहते हैं, वॉर ऑफ रिलीजन। दिस विल बी कॉल्ड क्रूसेड। क्या कहेंगे? क्रूसेड। नेक्स्ट अगला वर्ड हम यहां पर लेते हैं थियोलॉजी या थियोलॉजिस्ट। क्या लेते हैं? थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट होता है बच्चों वो व्यक्ति, थियोलॉजिस्ट होता है वो व्यक्ति जो भगवान की खोज में निकल जाता है। द पर्सन हु हैज लेफ्ट होम, महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना घर ज्ञान की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया था। तो द पर्सन हु हैज गॉन इन द स्टडी ऑफ गॉड, जो भगवान के अध्ययन के लिए घर को छोड़कर चले गए हैं, उन व्यक्तियों को हम एक वर्ड में थियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थियोलॉजिस्ट। तो ये जो वर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हो, देखो इन वर्ड्स में कुछ में आपको थी मिला, कुछ में थी नहीं मिला। मैंने आपसे कहा जिन वर्ड्स में थी है उन सबका संबंध गॉड से है, लेकिन ऐसा तो मैंने शुरू में मना किया था कि ऐसा नहीं है कि गॉड से रिलेटेड हर वर्ड में थी होगा, लेकिन ऐसा जरूर है जिसमें थी होगा उसका संबंध गॉड से। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं दोबारा। थीस्ट होता है वो इंसान जो भगवान में विश्वास करता है। एथीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। पैंथीस्ट होता है जिसे हर जगह भगवान नजर आता है। एग्नोस्टिक, कंफ्यूज्ड, जो आदमी कंफ्यूजन में रहता है। सैक्रिलीजियस होता है वो इंसान जो भगवान को की नफरत करता है, भगवान से, मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसका वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसकी मूर्तियां तोड़ता है, उसका लोगों को मारता है। सैक्रिलीजियस, ब्लास्फेमस, इरिवेरेंट, प्रोफेन, ये सारे वर्ड हैं। अगला वर्ड है मोनोथीस्ट, जो एक भगवान में विश्वास करता है, मोनोथीस्ट। जो दो में करता है, बाइथीस्ट। जो बहुत सारों में करता है, पॉलीथीस्ट। जो भगवान से नफरत करता है, मिसोथीस्ट। भगवान का भक्त है, डेवटी है। क्रूसेड, जो धर्म की लड़ाई होती है, वॉर ऑफ रिलीजन विल बी कॉल्ड क्रूसेड। थियोलॉजिस्ट होता है वो इंसान जो भगवान की भक्ति करता है। एक वर्ड और होता है बच्चों इसमें, ये अंग्रेजी तो मिटा दो ना, तो बताइए इंग्लिश की क्लास चल रही है, डे 1 में, तो बताइए, चलो ऊपर लिख देता हूँ। तो अगला वर्ड ले लेते हैं, एक होता है डॉक्सोलॉजी, DOXOLOGY। डॉक्सोलॉजी बोलते हैं बच्चों स्तुति को, जब हम भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब उनका गुणगान करते हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं। देखो मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि पढ़ाई और भक्ति घड़ी देखकर नहीं होती। पढ़ाई और भक्ति, मुझसे बच्चे पूछते हैं गुरुजी कितने घंटे पढ़ेंगे नौकरी लग जाए। मैं उनसे कहता हूँ घंटे गिन के मत पढ़ो, जब जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे अरे 5 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, उस दिन सोचो सही रात है, नौकरी लगेगी बहुत जल्दी। समझ रहे हो ना? जिस दिन ये, जब तक ये सोच के पढ़ रहे हो कि आज 5 घंटे पढ़ना है और 4.5 घंटे हो गए और घड़ी पे निगाह जा रही है, अरे आधा घंटा हो रहा है यार, नींद आ रही थी, तो गलत चल रहा है, वो बंदा सही दिशा में नहीं है अभी। ठीक है, जिस दिन उसको ऐसा लगने लगेगा कि यार 7 बजे से बैठा था 2 बज गए, अरे पता ही नहीं लगा, दिस विल बी कॉल्ड द राइट वे, ये उसका सही तरीका होगा। ठीक है, तो डॉक्सोलॉजी कहते हैं प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान की स्तुति में लीन है, दैट विल बी कॉल्ड डॉक्सोलॉजी। याद रहेगा ना? डॉक्सोलॉजी का एक सिनोनियम भी होता है, चलो डॉक्सोलॉजी ही आप लोग याद रखना। एक और वर्ड इसमें ले लेते हैं, अगला वर्ड ले लेते हैं इनकार्नेशन। इनकार्नेशन होता है बच्चों, हिंदी में इसको अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार। द मॉडल ऑफ गॉड, ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ गॉड, जो भगवान के रूप में पृथ्वी पर जिसने अपना रूप लेकर आया हो, भगवान के रूप में कोई व्यक्ति धरती पर आया हो, उसको आप इनकार्नेशन बोलते हैं। जैसे भगवान राम वाज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार कौन थे? भगवान राम थे। तो अवतार के लिए जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा? इनकार्नेशन होगा। ठीक है, अगला वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड आता है हॉली, HOLY, जानते होंगे, थोड़ा सा बोलने में ठीक ठाक रखा करो अंग्रेजी को, इसे कुछ होली होली भी करेंगे, होली नहीं होता है, होली तो त्योहार होता है। दिस इज हॉली, HOLY, हॉली। ठीक है, क्या बोलेंगे? हॉली। हॉली मीन्स होता है वेरी पायस्ड थिंग, वेरी प्योर, वेरी क्लियर, वेरी क्लीन, बहुत साफ, बहुत पवित्र। ठीक है, जैसे गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा कैसी नदी है? एक पवित्र नदी है। ठीक है, कुरान इज अ हॉली बुक, कुरान एक कैसी किताब है? हॉली, पवित्र किताब है। तो हॉली के लिए, पवित्रता के लिए और भी कई सारे वर्ड होते हैं। एक होता है सैक्रेड, एक होता है हैलोड, HALLOWED,
सैक्रेड हो गया, हैलोड हो गया, एक होता है पायस। तो इन सारे शब्दों का संबंध भी कैसी चीजों से होता है? बोलो बोलो, पवित्र चीजों से, जो चीजें पवित्र होती हैं। ठीक है, जैसे माँ सीता जो थी रावण के पास 1 साल रह के आई, लेकिन उसके बाद भी वो कैसी थी? शी वॉज हॉली, शी वॉज सैक्रेड वुमेन। ठीक है, सैक्रेड समझ रहे हैं ना, बिल्कुल पवित्र। जैसे हम नदियों के लिए यूज करते हैं, किताबों के लिए, रिलीजियस ग्रंथों के लिए यूज करते हैं, जैसे रामायण इज अ सैक्रेड बुक। ठीक, तो हैलोड, सैक्रेड, पायस्ड, इन सारे शब्दों का संबंध हम पवित्रता से लेते हैं। तो बच्चों, ये आज आपने इस सेशन में जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, मैं एक पॉइंट पकड़ूंगा और 15-20 वर्ड उसी पॉइंट पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप डे टू डे नोट्स बनाइए, याद करिए। मैं थोड़ा सा दिखा दूं, देखो ऊपर एक हमारी स्क्रीन भी लगी हुई है, यहाँ इस क्लास में है नहीं, दूसरी क्लास में है। एक स्क्रीन हमने लगवाई हुई है क्लास में, मैं दूसरी क्लास में वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय, और जो है उसी में मैं आपको जैसे ही टॉपिक थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, आई विल स्टार्ट गिविंग यू टेस्ट। ठीक है, बहुत तरीके से बच्चों हम तैयारी इस पे कराने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पहली बार इसमें आज पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे क्लियर नहीं चीज़ों का पता है कि क्या इसमें फंक्शन होते हैं। और मैंने एक टीम बनाई हुई है इसकी भी, वही सब इसमें करते हैं, मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो बच्चों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और मेहनत करिए, खूब पढ़िए। देखो पढ़ाई के रास्ते से ही सफलता मिलती है, तो पढ़ते रहिए। लॉकडाउन पीरियड है, वैसे भी और क्या कर सकते हो, पढ़ी लो घर बैठ के। ठीक है।